गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम पॉलिटी कर रहे थे, ठीक है। पॉलिटी में हम क्या देख सकते, हमने दो भाग देख लिए ना, भाग एक और भाग दो देख चुके हैं ना। आज हमारा भाग 3 चलेगा, लेकिन 3 पे जाने से पहले इन दोनों के आर्टिकल रिवीजन करेंगे। 1 2 3 4 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11। अब हमें सब, ठीक है, पूछूंगा और जल्दी जल्दी बताओगे, ठीक है। आर्टिकल 1 संघर्ष का राज्य से। आर्टिकल 2 विदेशी राज्यों का मिश्रण, विदेशी राज्यों को अपने राज्य में मिलाने। कौन मिलाया था? सिक्किम, सिक्किम मिलाया था। उसके बाद आर्टिकल 3 अपने नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 4 संशोधन नहीं माना जाएगा 5 प्रारंभ है नागरिकता। 6 पाकिस्तान जाने वालों के लिए नागरिकता, है ना। नहीं, पाकिस्तान से आने वालों के लिए नागरिकता। आर्टिकल 7 पाकिस्तान चले गए, जाने के बाद फिर भारत आए हैं उनके लिए नागरिकता। आर्टिकल 8 नागरिकता खत्म नहीं होगी। आर्टिकल 9 दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म। आर्टिकल 10 जब तक संसद चाहेगी तब तक तुम्हारी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 11 संसद कानून बनाएगी। फिर हमने पढ़ा था नागरिकता संशोधन अधिनियम, है ना, 1955। इसमें हमने देखे थे 5 तरीके से हमें नागरिकता मिलती है और 3 तरीके से नागरिकता त्याग सकते हैं। ओके। फिर हमने देखा था सीएए कब लागू हुआ? 2019 में। लेकिन 31 दिसंबर 2014 से पहले कोई आया हो तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। इसमें हमने कितने 6 कम्युनिटी रखी थी और 3 देश रखे थे। 6 3, है ना। याद हो गया था? सब याद है? ठीक है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसे भी आएगा, कर दोगे। पार्ट पढ़ेंगे अब हम। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35, इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। तो ये आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार क्या? देखो मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार क्या सब लोगों के लिए मैंडेटरी है? सबको मौलिक अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। मौलिक अधिकार भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक होते हैं, नैसर्गिक होते हैं, और क्या होते हैं? सरकारी होते हैं, है ना, गवर्नमेंट जो देती है हमें। और हमें ये सारे मौलिक अधिकारों की देने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे संविधान की। इसको लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? संविधान, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, है ना। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए याचिका क्या सुप्रीम कोर्ट डाल सकते हैं डायरेक्ट? हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 32 या 36, 226 तो उसके लिए आर्टिकल 32 के तहत हम रीट डाल सकते हैं, है ना। 5 प्रकार की रीट जांच करता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति हमें कहीं घूमने से रोकता है ना, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का क्या है? हनन होता है। हाँ, क्या हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए या हम क्या प्रोटेस्ट कर सकते हैं? हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट करने का अधिकार है तब तक जब तक कि दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। सपोज दैट हम प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर हम रोड पे बैठ गए और रोड पे बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ? जो व्यक्ति रोड से गुजरेगा तो उसके आने जाने पर हमने क्या लगा दी? रोक। तो इसका मतलब हमारा जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है छीना जा सकता है। हाँ, हमारा आर्टिकल 19 कहता है कहीं भी भ्रमण करने की क्या है? आजादी है। आर्टिकल 19 कहता है, ठीक है। और अगर मान लो सपोज दैट कि कोई ऐसा कानून है जिसमें, जैसे जहांगीर मुगल काल में क्या होता था ना, आदमी की क्या कहते हैं, कान काट दिए, है ना, कान काट दिए जा रहे हैं, हाथ काट दिए जा रहे हैं, खून का बदला खून, है ना। ऐसे अगर कानून है और सरकार फिर से बना रही है, ऐसे कानून लाके दे रही है कि चोरी किया तो तुम्हें फांसी की सजा है, चोरी करने पर फांसी की सजा है, क्या इस कानून को मान्यता मिलेगी? नहीं मिलेगी। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी कानून जो या तो पहले का हो या बाद का हो, अगर मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आर्टिकल 13 उसके ऊपर क्या लगाता है? युक्त पाबंदी लगाता है।
आर्टिकल 13 उसके ऊपर पाबंदी लगा देता है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। अब लिखेंगे हम नेक्स्ट, पहला लिखो आर्टिकल 12। ठीक है, अच्छा मौलिक अधिकारों को जो भाग 3 है इसको क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। अच्छा सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए थे? कहाँ दिए गए थे? रूस में? नहीं, अमेरिका नहीं अमेरिका में भी। ब्रिटेन में लिखित रूप से अमेरिका ने दिए। हाँ। और अलिखित रूप से कहाँ दिए थे? ब्रिटेन में। राजा था वो, उस राजा को फिर मार भी देते हैं, है ना? मैग्ना कार्टा जबरदस्ती करवाते हैं उससे, पढ़ा था हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में। चलो उसके बाद लिखित रूप से कौन देता है? अमेरिका। कौन देता है? अमेरिका, है ना? जब अमेरिका आजाद होता है तो अपना संविधान बनाता है, सबसे पहले वो मौलिक अधिकार दे देता है। ठीक है, हाँ याद करो, पढ़ भी रहे हो और रिवीजन कर रहे हो, उसके बाद भी तुम भूल रहे हो, गलत बात है ये तो, बहुत गलत बात है। अभी देख रहा था मैं नोट्स, पढ़े जा रहे थे, है ना? बढ़िया, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, भूल गए। चलो देखो 12, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है ये देता मूल अधिकारों की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। ठीक है, ये देता है मूल अधिकारों की परिभाषा कि मूल अधिकार क्या होंगे, राज्य क्या होगा, उसकी परिभाषा देते हैं। देखो एक होता है फंडामेंटल राइट, एक होता है डीपीएसपी, एक होता है डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट। ये दोनों देखो, ये तो क्या होते हैं? दिए जाते हैं, इसको तो लागू करना ही करना है ना? ये क्या है? और इसको लागू करें या ना करें ये सरकार को निर्देश देते हैं, ये सरकार को आदेश देते हैं, और ये सरकार डीपीएसपी सरकार को क्या देते हैं? निर्देश देते हैं तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, और ये कहते हैं तुम्हें करना ही है, तुम्हें करना ही है। अगर देखो एक मस्जिद है यहाँ पर बनी हुई, ठीक है, इसके ऊपर गुम्बद बना हुआ है, ये मुझसे नहीं आती है पेंटिंग करनी। ठीक है, एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये मंदिर बना हुआ है, इनके ऊपर लाउड स्पीकर लग रहा है। क्या लग रहा है? लाउड स्पीकर। क्या लग रहा है? लाउड स्पीकर। अगर लाउड स्पीकर चल रहे हैं और यहां से क्या हो रहा है? एक साउंड पॉल्यूशन हो रहा है। कौन सा पॉल्यूशन? साउंड पॉल्यूशन हो रहा है। साउंड पॉल्यूशन किसी व्यक्ति को, अगर किसी एक व्यक्ति को भी लग रहा है कि मंदिर मस्जिद के लाउड स्पीकर से मुझे दिक्कत है, ठीक है, मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, मतलब मेरे फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। सही है, तो इसको लेकर क्या वह कोई याचिका दायर कर सकता है? कर सकता है। क्या ये लाउड स्पीकर बंद किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं, लेकिन वो करने वाला व्यक्ति जेन्युइन हो, ठीक है, ना कि वो किसी द्वेष में आकर ये चीजें करा रहा हो। उसको प्रॉपर बताना चाहिए कि साहब मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई खराब होती है, बहुत आवाज आती है, ठीक है, सरकार सुनेगी, है ना, राज्य सुनेगा। अब राज्य की परिभाषा बताऊंगा, राज्य कौन कौन होते हैं, है ना, ये बड़े अच्छे समझेंगे। पॉलिटी ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, ज्यादा समझाऊंगा, है ना, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, जल्दी एग्जाम के लिए करना है। और जब हम पढ़ेंगे ना अच्छे से, जब हम अपर लेवल पढ़ेंगे, पीसीएस लेवल पढ़ेंगे ना, उस लेवल के जब वो कराऊंगा मैं, तो उस लेवल पे और ज्यादा लिखाऊंगा और ज्यादा समझाऊंगा भी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी लिखो। नेक्स्ट आर्टिकल 12 क्या है? किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13, इसमें लिखो अल्पीकरण करना, मतलब किसी चीज पे लगाम लगाना। क्या लगाना? लगाम लगाना। सही है, लगाम लगाना। देखो लगाम लगाना, मैंने बताया भी ये था भी, जैसे कोई कानून है, ऐसा कानून है जिससे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो वो ये क्या करेगा? उस पर लगाम लगा देगा। या तो कानून के पहले का कोई कानून हो,
संविधान लागू होने से पहले का कानून हो या संविधान लागू होने के बाद का कानून हो, कानून बना ये। जैसे कानून है, मान लो कानून है रहने की आजादी, क्या है, रहने की, या ऐसे मान लो वही वाला एग्जांपल समझ लें, चोरी का, चोरी का कानून बनाया सरकार ने, ठीक है, कानून बनाया, या ऐसा मान लो, हाँ चोरी का मान लेंगे, चोरी का कानून, ये हमारा संविधान है 1950 की बात कर रहा हूं मैं ये, और ये कर रहा हूं 2025 की बात, और ये बात कर रहा हूं मैं 1525 की बात, ठीक है। यहाँ मुगल काल चल रहा है, कौन सा काल, मुगल काल चल रहा है। यहाँ पर कौन सा काल चल रहा है, संविधान का काल चल रहा है ना, संविधान बन चुका है, संविधान का काल चल रहा है। यहाँ पर वर्तमान काल चल रहा है, वर्तमान, चल तो ये भी संविधान के काल है ना, ये पूरा यहाँ से संविधान का काल चलेगा, ये वर्तमान काल है संविधान का। अब यहाँ पर चोरी की सजा मुगल काल में क्या थी ना, कि जो चोर होगा उसके हाथ और पैर काट दो, क्या काट दो, हाथ पैर काट दो, क्या कर दो, काट दो, काट दो, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अभी नहीं बता रहा मैं, हिस्ट्री में बताऊंगा कि कानून था या नहीं था, अभी मैं उसकी कोई भी व्याख्या नहीं कर रहा और कोई भी ऐसा कानून नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन वालों कभी क्लिप काट कर लगा दो, कहीं सेंड कर दो, ठीक है, फिर मुगल काल में ये गलत पढ़ा रहे हैं सर। और संविधान में ये कानून है, चोरी के लिए सजा का प्रावधान किया ही नहीं है ना, या किया है तो ये किया है कि चोर को पकड़ो, पकड़कर उस पर जुर्माना लगा दो, क्या लगा दो, जुर्माना, क्या लगा दो, जुर्माना लगा दो, ठीक है। अब वर्तमान सरकार क्या कर रही है, 2025 वाली जो सरकार है वो कह रही है ये वाला कानून हम लागू करेंगे, हम करेंगे फांसी लगा दो, क्या लगा दो, चोर को पकड़ो और फांसी दे दो, क्या दे दो, फांसी दे दो, चोर को पकड़ो और फांसी दे दो। संविधान लागू होने से पहले ये कानून था, लेकिन संविधान होने के बाद ये कानून खत्म कर दिया, क्योंकि अच्छा है ही नहीं कि चोर की क्या सजा हो सकती है भाई, चोर को पकड़ो, क्या सामान लूटा उसको सामान ले लो, है ना, समझा दो उसको, अगर जज ने उसको सजा सुनाई है, अगर पीटने की जज ने सजा सुनाई तो उसको पिटाया जाएगा, लेकिन अगर जज ने मना कर दिया है और पुलिस उसको प्रताड़ित कर रही है तो ये भी क्या है, गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। चलो दूसरा, संविधान कह रहा है पकड़ो और जुर्माना लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वर्तमान सरकार ने कहा फांसी लगा दो, पकड़ो और खत्म कर दो, फांसी लगाओ। अब आएगा आर्टिकल 13, ठीक है, वो व्यक्ति जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के तहत, ठीक है, जो संसद में कानून बना है, सुप्रीम कोर्ट वो व्यक्ति जाएगा आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट पे बिना जाए भी, तुम नहीं जा रहे हो ना सुप्रीम कोर्ट, नहीं जा रहे हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया कि ऐसा कानून तुम बनाने जा रहे हो, तो क्या होगा, सरकार सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के तहत पूरे कानून को क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है, क्योंकि मालिक बहुत मेहनत लगी है, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर हुए, फिर जाके कानून बनाया है कि मैं क्या करूं, आर्टिकल 13 खत्म, ठीक है। तो लगाम कौन लगाता है, आर्टिकल 13। अब मैं एक और बताता हूं कानून तुम्हें, 3 तलाक वाला, ठीक है, कौन सा कानून, 3 तलाक वाला। कोई भी 3 तलाक का हनन करता है तो आर्टिकल 13 क्या करता है, खत्म कर देता है। जैसे तुमने सुना होगा, सरकार ने कुछ दिन पहले, है ना, कुछ समय पहले एक तुमने सुना होगा तलाक, 3 तलाक, 3 तलाक, ये तलाक का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, मैं बताऊंगा। 3 तलाक, ठीक है, तलाक ए बिद्दत, इसको बोलते हैं तलाक ए बिद्दत, तलाक ए बिद्दत, ठीक है, तलाक ए बिद्दत। क्या होता था ना, कोई व्यक्ति आया, खाना नहीं मिला, मतलब काम करके आया, दोपहर में आया और घर आके बैठ गया, उसकी वाइफ सो रही है, खाना नहीं मिला, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, दिल पे मत लेना कभी, ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों भी दिल पे मत लेना, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। सो रही है बस की वाइफ, दोपहर में आया भाई खाना खाने के लिए 1 बजे, सो गई बेचारी की, काम करते करते आंख लग गई, आए वो सो रही है, उसको कुछ नहीं पता, आए तलाक तलाक तलाक, लाहौल बिल्ला कुब्बत, चले गए। अब उठी, अब सास कह रही है मैंने कपड़े पैक कर दिए, जाओ, कहाँ जाऊं, सो के उठी हूँ, कहाँ जाऊं, जाओ, तलाक हो गया तुम्हारा, खत्म। तो ये कानून ठीक था या नहीं था,
गलत था। गलत है। एक महिला है, उसके बच्चे हैं और तुमने उसको तलाक दी थी, तलाक 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 खत्म, तो ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट को यही लगा कि ये चीजें क्या है, हमारी जो संसद है उसको लगा कि ये महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है ना, उनके साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए तलाक के बिद्दत को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन अभी जो तलाक का सिस्टम है वो खत्म नहीं हुआ है ना। तो तलाक दो तरह के और होते हैं, एक होता है तलाक ए हसन और तलाक ए आहसन। एक होता है तलाक ए हसन, कौन सा होता है, हसन, और तलाक ए आहसन, तलाक ए आहसन। सही है। देखो 3 तलाक में से क्या होगा, 3 बार बोलेगा और तलाक तलाक हो गया तलाक, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीजें गलत है, 3 तलाक गलत था। तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब संसद में हमारा कानून बना कि 3 तलाक खत्म, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा ये मौलिक अधिकार खत्म हुआ है? नहीं, कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसको भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये कानून क्या है, गलत है। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बना सकता है? सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है किसी कानून को बनाने की? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकता। कानून को सिर्फ क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कानून को लागू करता है, ना कि बनाता है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी कानून को नहीं बनाएगा, लागू करेगा। हाँ, किसी संसद के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। कर सकता है, समीक्षा कर सकता है ना, चेक एंड बैलेंस। तो 3 तलाक हो गया खत्म। तो 3 तलाक अभी भी है, ये वाला तलाक की बिद्दत क्या हो गया, खत्म। लेकिन ये इसमें क्या होता है, 90 दिन का टाइम होता है। कितने दिन का? 3 महीने का। पहला होगा, पहले तलाक बोलेंगे तलाक, तो वो अलग हो जाएंगे, कुछ टाइम के लिए अलग हो जाएंगे। उनको लगेगा कि यार अलग हो गए लेकिन सही नहीं हुआ ये, फिर वो पास आ जाएंगे, है ना, बोलचाल बंद हो जाएगी बिल्कुल कुछ टाइम के लिए। 90 दिन तक खत्म, कोई रिलेशन नहीं है। अब उसके बाद 90 दिन तक लगेगा कि दोनों साथ रह सकते हैं, तो आगे रह भी सकते हैं। सही है। तो इस तरह मुझे इसके बारे में पूरा कंप्लीट नहीं पता है, लेकिन जितना पता है उतना बता दिया मैंने। तलाक की बिद्दत क्या था, 3 बार बोलो और तलाक हो जाता था। लेकिन तलाक हसन और तलाक आहसन दोनों हैं अभी भी, ठीक है, दोनों अभी भी हैं, पूरी तरह से तलाक खत्म नहीं हुआ है। चलो, अगर इसमें बताना चाहूं तो पूरी वीडियो बन सकती है। अच्छा, अब मैं एक चीज बताता हूं, जो आर्टिकल 12 है ना, वो स्टेट की बात करता है। किसकी बात करता है? स्टेट। बताओ स्टेट क्या होता है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, एमपी ये स्टेट है? स्टेट है? नहीं, ये स्टेट नहीं है, ये प्रांत है, प्रोविंस है। क्या है? प्रोविंस। स्टेट क्या होता है? अब पूछो स्टेट क्या होता है। जैसे जो यूके पीएससी है, जो यूके एसएससी है ना, जो रेल है, रेल डिपार्टमेंट, कौन सा? रेलवे डिपार्टमेंट, ठीक है, रेलवेज, है ना, रेलवेज, या एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये क्या है? जैसा सेल है, वेल है, गेल है, ये सारी के सारी क्या है? स्टेट है, स्टेट है। ये अपने कानून खुद बना सकते हैं। यूकेपीएससी का सिलेबस क्या होगा? यूकेपीएससी खुद करता है ना, कब एग्जाम लेगा, कब एग्जाम कैंसिल करेगा, कब पेपर लीक कराएगा, सॉरी मतलब कोई और करा देता है, ऐसे आरोप लगते हैं कि यूकेपीएससी ने एग्जाम करा दिया, तो पता नहीं, ठीक है, तो मत काटना। तो कब एग्जाम कराएगा और कब रिजल्ट जारी करेगा, ये सिर्फ किसको पता है? यूकेएसएससी को पता है। यहाँ के बच्चों को सिर्फ यही पता है कि हमारी जवानी खराब हो रही है, नहीं है, टाइम पे एग्जाम दोगे, टाइम पे देखो, टाइम पे नोटिफिकेशन आ गया, टाइम पे एग्जाम हो गया, और टाइम पे एग्जाम लीक हो गया। बच्चों को पता रहेगा कि लीक कब होगा और कब दोबारा एग्जाम होगा। तो ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी या आयोग की सबसे बड़ी नाकामी क्या है? एग्जाम पेपर लीक कराना। मैं टेस्ट पेपर बनाता हूँ, मेरा टेस्ट पेपर लीक नहीं होता है? ठीक है, चलो। तो सरकार को इस चीज पर, आयोग में बैठे लोगों पर सरकार को जुर्माना लगाना चाहिए, उन पर लीगल एक्शन करना चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ तो तुम्हारी, ठीक है, संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, तुम्हें सजा हो सकती है। एक पेपर लीक होगा दिखाए फिर, है ना। बच्चों की जवानी किसकी खराब हो रही है? बच्चों की जवानी के साथ साथ बुढ़ापा भी खराब हो रहा है माँ बापों का, है ना। बच्चे लगे रहते हैं कि एग्जाम आया है, एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा, हम सेलेक्ट होंगे, और सेलेक्ट होने के बाद हम अपने माँ बापों का, अपना परिवार का, हम अपने समाज का हम क्या करेंगे? भला करेंगे, है ना। अगर गांव से एक सेलेक्ट होता है
तो उसके साथ साथ 10 बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि हम भी जाके पढ़ेंगे भैया की तरह, बहन की तरह, दीदी की तरह, है ना। वो पहाड़ में कितनी दिक्कत है ये आयोग को क्या पता, है ना। पहाड़ियों के साथ हमारे क्या दिक्कत है, आयोग को पता होना चाहिए कि हमको एग्जाम टाइम पर लेना है और टाइम पर कराना है और फिर से नोटिफिकेशन देना है, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ फिर वो अगला एग्जाम देंगे, फिर सिलेक्शन हो जाएगा उनका, है ना। इस चीज को सबसे मैं सरकार से इस चीज के लिए विनती करता हूं कि सरकार को जितनी जल्दी जल्दी हो सके इतनी जल्दी से जल्दी पेपर करा देने चाहिए, उसका रिजल्ट जारी करा देना चाहिए। उत्तराखंड पुलिस का पेपर कब हुआ है और आज तक उसका रिजल्ट जारी नहीं है ना। कई महीने हो गए एग्जाम देके बैठे हैं बच्चे घर पे, वो उनको समझ में नहीं आ रहा वो पढ़ाई करें या वो मजदूरी करें, वो क्या करें। सरकार बहुत चीजों में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी सरकार है, ऐसा नहीं कि सरकार गलत है, सरकार तो अच्छी है, लेकिन सरकार के द्वारा बनाए गए आयोग, है ना, वो गलत है। सरकारी तंत्र में बैठे लोग गलत हैं, अधिकारी गलत हैं, अधिकारियों पर शिकंजा कर देना चाहिए सरकार के द्वारा। मैं भी छोटा क्रिएटर हूं, मेरी बात कहीं तक नहीं जाएगी, लेकिन एक दिन जरूर जाएगी। एक दिन ये मेरी वीडियो शायद उत्तराखंड का, शायद देश का हर बच्चा देखेगा, शायद ये वीडियो शेयर की जाएगी और मैं ये अंत तक बात उठाऊंगा, क्योंकि अब मैं ऑनलाइन आ चुका हूं तो हमेशा बच्चों की बात उठाई जाएगी, है ना। इस चीज को सोचना चाहिए कि बच्चों के साथ साथ जवानी के साथ साथ बुढ़ापा भी खराब हो जाता है। छोटे छोटे क्रिएटर बनने हैं, टिकटॉक तो बैन करा दिया, है ना, यूट्यूबर बनने हैं और इंस्टाग्राम पे अब ये काम रह गया बच्चों का। इससे हमारा देश विकसित भारत बनेगा या फिर विश्व गुरु बनेगा, नहीं बन पाएगा, है नहीं है। तो इस चीज को सरकार को सोचना चाहिए, आयोग में बैठे लोगों के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, ठीक है। बाकी मेरी गलती तो माफ कर देना, ज्यादा बोल गया हूं तो, लेकिन ये हर बच्चे का दुख है, हर बच्चे का दुख है। बच्चे इसलिए नहीं है कि एग्जाम आएगा फिर हम सड़कों पे जाएंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे, है ना, फिर इसके बाद लाठियां खाएंगे, फिर लाठियां खाने के बाद फिर घर वालों के ताने सुनेंगे, फिर घर वालों के ताने सुनने के बाद फिर सुसाइड कर लेंगे। इस चीज के लिए हम सरकार को नहीं चुनते हैं, सही है। चलो आते हैं यहाँ पर स्टेट क्या होता है। यूकेपीएससी क्या है, हमारा स्टेट है। एसएससी क्या है, स्टेट है। ये जब मर्जी एग्जाम का सिलेबस रख सकते हैं, लेकिन सपोज दैट कि मान लो 10 दिन है एग्जाम में कितने दिन है, 10 दिन है, और यूकेएसएससी आया और बोला हम पूरा सिलेबस चेंज कर रहे हैं, पैटर्न चेंज कर रहे हैं। अब ये तो ठीक है, ये स्टेट है, अपनी मर्जी चला सकता है, किसको नियुक्त करना है, किसको कब निकाल देना है, अपनी मर्जी चलाएगा। लेकिन क्या इतनी मर्जी चल सकती है? 10 दिन पहले एग्जाम क्या कर दिया, सिलेबस चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया, मर्जी चल सकती है इतनी मर्जी नहीं चलेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, क्या हम बताएंगे तुम्हें, है ना। तो स्टेट पता चला क्या होता है, जो अपने आप में संप्रभु हो, अपने डिसीजन लेने में संप्रभु हो, किसको सिलेक्ट करना है, किसको निकाल देना है, कब पेपर देना है, कब पेपर नहीं देना है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो भी क्या है, स्टेट है। पुलिस क्या है, स्टेट है नहीं, पुलिस एक स्टेट है। पुलिस के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, ओके, ठीक है। लिख लो स्टेट में क्या क्या आएगा। रेलवे आ गया, पुलिस आ गई, एसएससी आ गया, यूकेपीएससी आ गया, बिजली विभाग एक हमारा आता है, बिजली विभाग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बिजली विभाग, अब देखो एक चीज बताओ, देखो बिजली विभाग कैसे स्ट्रिक्ट है। देखो तुमने देखा होगा हर किसी का मीटर कहाँ लगता है, बाहर लगता है ना, घर के बाहर। हिम्मत है किसी के अंदर लगवा देगा, काट के ले जाएगा, पूरा कनेक्शन काट के ले जाएंगे, क्या नहीं लग रहा, है ना। किसी का भी कनेक्शन कहाँ लेगा, बाहर लाएगा। कितना बिल आएगा डिसाइड कौन करेगा, बिजली विभाग। कितने कर्मचारी रखने कौन डिसाइड करेगा, बिजली विभाग, ठीक है। बोर्ड तुम देखा ना, जो वो बोर्ड आता है, जो मीटर बोर्ड होता है वो कहाँ लगता है, बाहर ही लगता है, अंदर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये बिजली विभाग क्या है, अपने में स्टेट है, अपनी खुद की चलाएगा ना, ठीक है। आर्टिकल 14 समझ में आ रही है क्वालिटी। आर्टिकल 14 देखो, आर्टिकल 14 को दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं हम। कानून का समान संरक्षण
कानून का समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता। ठीक है, समानता। ये यूके से लिया गया है और ये यूएसए से लिया गया है। यूके और यूएसए से। चलो समझाऊं थोड़ा सा क्या होता है। देखो, मैंने कोई कुछ किया, मैंने कुछ आरोप मतलब सपोज दैट कि मैंने चोरी की है। क्या की है? चोरी। ठीक, चोरी करने के बाद मैंने चोरी की है और सलमान खान ने भी चोरी की है, तो सलमान खान के लिए भी वही सजा जो मेरे लिए सजा। इसका मतलब होता है कानून का समान संरक्षण, है ना? नहीं सॉरी, कानून के समक्ष समानता, सबको समानता। ये कटघरे, इसी कटघरे में मैं खड़ा हूँगा और इसी कटघरे में कौन खड़ा होगा? सलमान खान। और इसी कटघरे में तुमने सुना होगा जब हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की सरकार थी ना, क्या आपातकाल लगा था, उस टाइम पर भी सुप्रीम कोर्ट ने किसको बुला लिया था? इंदिरा गांधी जी को। तो प्रधानमंत्री को भी उस कटघरे में ही खड़ा होना पड़ेगा, है ना? जो जज होते हैं ना, जज चाहे सिविल जज हो, चाहे फौजदारी जज हो, दीवानी जज या फिर फौजदारी, कोई सा भी जज हो, जज चाहे जो हमारे ये होते हैं लोअर कोर्ट के जज हों, चाहे हाई कोर्ट के जज हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, जज के सामने कभी भी तुम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। जब भी जाते हैं ना, नमस्ते साहब, सर नमस्ते, ठीक है? तो जज अच्छे होते हैं, जज देखते हैं कि अच्छा ये बंदा सही है, अच्छा लग रहा है ना? तो जज उसके हिसाब से डिसीजन देते हैं, लेकिन कानूनों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, है ना, सुनवाई की जाती है ना कि कानून क्या है, गवाह क्या कह रहे हैं, कागज क्या बोल रहे हैं, है ना, एविडेंस क्या क्या है, उसके अनुसार ही सजा दी जाती है। ठीक है, कानून का समान संरक्षण, सबको कानून के समक्ष संरक्षण दिया जाएगा, है ना? और कानून के समक्ष समानता, कोई भी व्यक्ति जाए उसको क्या रखा जाएगा? समान समझा जाएगा, है ना? ऐसे जैसे सपोज दैट कि मोदी जी तो नहीं कहूंगा, इंदिरा गांधी मान लो, अब इंदिरा गांधी पे कोई आरोप लगा है और वो जेल गई, और अच्छा, इंदिरा गांधी जी का केस लड़ने के लिए, सरकार का केस लड़ने के लिए कौन होता है? महाधिवक्ता या महान्यायवादी? महान्यायवादी जाएंगे और जज से कहेंगे मालिक इनका केस जल्दी सुन लो। चलो उनका तो सुना जा सकता है क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, हाँ? जैसे सलमान खान का और मेरा दोनों का केस है कि यार वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनका जल्दी सुन लो, तो सुनने के बाद नहीं, क्यों सुन लो? कानून का समान, कारण क्या है? कानून के समक्ष समानता, सबको समान रखा जाएगा। क्या ज्यादा टाइम लग रहा है? हाँ साहब, कहाँ रहेंगे, 2 महीने का केस है, डालो जेल में, ठीक है, लिख देंगे, चलो उनको लो हिरासत में, लो रखो वहां पे 2 महीने, ज्यादा जल्दी हो रही है ना, ठीक है रखो, कहाँ रहेंगे? यहाँ रहेंगे, जेल में रहेंगे, ठीक है? तो कहेंगे हमारे पास रहो, हम रखते हैं तुम्हें, है ना? इससे अच्छा ये है गुनाह मत करो और ठीक ठाक रहो अपने घर में, नहीं तो जेल में ठीक से कपड़े भी नहीं मिल रहे होंगे, अब ठंड कितनी लग रही होगी, तो गर्मियों में मच्छर काटते हैं, पंखा नहीं मिलता है, क्या हालत रहती है। जो जेल जाता है उसको पता रहता है, काम भी कराते हैं, है ना? ये गई है ना, तुम लोग गए हो ना? पता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हो गया आर्टिकल 14 समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 12, 13, 14, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 देखो 15 क्या है? जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर सिर्फ के आधार पर भेदभाव नहीं
किया जा सकता। किया जा सकता है। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर सिर्फ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ओके, जाति के आधार पर आप क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। धर्म के आधार पर क्या नहीं करेंगे, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, छोटी जाति, बड़ी जाति, ये जाति, वो जाति, तो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग, धर्म के आधार पर, ये धर्म, वो धर्म, इसका धर्म, उसका धर्म, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ज्यादातर सरकार, जितने भी सरकार से रिलेटेड सरकारी विभाग होंगे, सरकारी विभाग, निजी संपत्ति, निजी संपत्ति, है ना। देखो, लिंग, महिला या पुरुषों में तुम भेदभाव नहीं करोगे। ट्रांसजेंडर के भी आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। स्थान, कोई मणिपुर का है, कोई असम का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का, उत्तराखंड का, जहां पे व्यक्ति होगे तुम भेदभाव नहीं करोगे। स्थान के आधार पर, कहाँ जन्म हुआ है ना, होता है ना, मणिपुर के, नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं दिल्ली में पढ़ने के लिए, अपने रहने के लिए आते हैं, तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है कि नहीं तुम नहीं रह सकते, तुम तो ये हो, चाइनीज हो, ये हो, वो हो, तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखो सरकारी में तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, सरकारी में बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। निजी में कर सकते हैं, जैसे जाति के आधार पर यहाँ भी नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर यहाँ पे भी नहीं कर सकते, लेकिन लिंग के आधार पर, सपोज दैट कि किसी ने, जैसे सबरी वाला मंदिर सुना, लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था वहां पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको ही मना कर दिया, नहीं होगा, है नहीं। बहुत सारी जगह होती है जहाँ भेदभाव होता है, लेकिन ना ही तुम प्राइवेट में कर सकते हो, ना ही निजी में कर सकते हो। जैसे कि कुआं, सार्वजनिक कुआं है, कुएं पे पानी पीने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 16, अच्छा आर्टिकल 16 हम पढ़ लेंगे, है ना। क्या है इसमें आर्टिकल 16 में, लोक नियोजन की अफसर की समानता, लोक नियोजन की क्या है, समानता, अफसर की समानता, अफसर दिया जाएगा। चलो, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन चलो ठीक है, आर्टिकल 16 का कर लेंगे और हमारा पॉलिटी यहीं रोकते हैं। और अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।